देखो रेशियो, ठीक है ना। अब सेट का क्या बना रहे, रेशियो सेट 1, क्वेश्चन नंबर कितना है 12 ना। बताओ, देखो सबसे पहले हम लोग को इसमें निकालना क्या, करंट रेशियो। क्या निकालना है, करंट रेशियो। करंट रेशियो बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद है, ये सिंपल फॉर्मूला है। करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स बाय करंट, सुन लो इसका आइडियल क्या था 2:1, याद रखना ऑब्जेक्टिव या तो 1 मार्क्स का। करंट रेशियो का आइडियल करंट रेशियो 2:1 है और क्विक रेशियो 1:1 है, ठीक है ना। तो चलो देखो ध्यान से, करंट एसेट हम लोग का देखो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ ना। तो देखो यहीं पर निकाल लेंगे, जोड़ते जाओ। इन्वेंट्री कितना है 150, डायरेक्ट बना देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल 1,00,000, कैश 150 होता है ना, कैश करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में देखो क्या क्या है, ट्रेड पेएबल और 10,000 है ना। डिवाइड कर दो, कितना आएगा, कितना हो जाएगा 150, 3 1 4 लाख आया, 4 लाख भागा 2 लाख 2:2 आया ना समझ में, कि करंट रेशियो निकालना था तो सब करंट एसेट्स को जोड़ दिए। उसको और अच्छा से बनाना है तो हमें अच्छा से इसको करंट एसेट्स एक जगह लिख के जोड़ो, करंट लायबिलिटी एक जगह शॉर्टकट में हम बना दिए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18, समझो क्या निकालने बोला है। सबसे पहले बोला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने। क्या निकालने बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ। तो बताओ नेट सेल्स कितना है, नहीं दिख रहा है, 30 लाख ना। देख लो हम गलती भी लिख देते हैं कभी कभी, 30 लाख माइनस 20 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 10 लाख। और देखो यहाँ पर ध्यान से शॉर्ट में बना रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही क्या बोला जाता है, नेट सेल्स। नेट सेल्स मतलब उसमें रिटर्न क्या होता है, तो अब बन जाएगा नहीं। सेकंड क्या निकालने बोला, देखो तो वर्किंग कैपिटल। देखो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट। बताओ करंट एसेट्स कितना है, हो दो 6 लाख माइनस 2 लाख ना, 6 लाख माइनस 2 लाख, ठीक है। 6 लाख माइनस 2 लाख कितना आएगा 4 लाख। निकालने क्या बोला, वर्किंग कैपिटल, सिर्फ रेशियो ना। वर्किंग कैपिटल निकल गया, रेशियो इसका कैसे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर था, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या निकालने बोला है, वर्किंग कैपिटल। जैसे ऐसे ठीक है, इसको देखते हैं आगे क्या होगा। पहले वर्किंग कैपिटल निकल गया ना, वैसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर क्या था फॉर्मूला, देखो तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। हाँ तो वैसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। वर्किंग कैपिटल हम अभी लिख देते हैं कि गलत निकालने बोला होगा, टर्नओवर। देखो या तो सिर्फ वर्किंग कैपिटल निकलेगा, तो वर्किंग कैपिटल निकल गया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, टर्नओवर रेशियो ही निकलेगा, नहीं है कुछ तो। नेट सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल, तो नेट सेल्स कितना है 30 लाख, है ना। 30 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, ये टाइम से मैंने लिखाता है, हो गया ये। तो 2 क्वेश्चन हम, इसके बाद इसमें एक और बनाना है ना, डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या बनाना है बताओ, डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला याद है, लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर फंड, ये ना होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर फंड। क्या था फॉर्मूला, ये ना याद है कि भूल भकोस गया। अब इसका देखो सेकंड थर्ड नंबर क्या निकालने बोला है, डेब्ट इक्विटी
रेशियो। तो बताओ डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो देखो मैं लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया हुआ है, देखो शॉर्ट में लिख रहे हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, यही था फॉर्मूला। तो देखो लॉन्ग टर्म डेब्ट में हम लोग आज बोले थे डिबेंचर लोन आता है दिया हुआ, देखो तो डिबेंचर है 2.5 लाख और लोन है 1,25,000, तो 3 लाख कितना हो गया? 75,000। शेयर होल्डर फंड मतलब बैलेंस शीट पढ़ा है ना, शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो देखो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ कितना? 5 लाख, और तो नहीं कुछ दिया है, 5 लाख। काट देना जितना भी आएगा, ठीक है ना, काट के इसको लिख देना। वैसे अगर काटेंगे तो 3 0 चल जाएगा ना, 375 भागा 25, ये ऊपर में आ रहा है 15, 500 भागा 25, 20। अभी और कटेगा, 5 थी 15, 5 चौक 20, और काटना है तो पॉइंट में लेके। यहाँ पर हम लोग को क्या क्या बनाना है, इसमें निकालना है करंट रेशियो। क्या निकालना है? तो बताओ करंट रेशियो निकालना है तो हम लोग को क्या क्या चाहिए? करंट एसेट्स और करंट, लेकिन देखो करंट लायबिलिटी तुम लोग को दोनों आँख से दिख रहा होगा, ट्रेड पेएबल और अदर करंट लायबिलिटी। एसेट्स नहीं दिख रहा है, तो देखो चलो ऐसे करते हैं, यहाँ करंट लायबिलिटी लिख लेते हैं। करंट लायबिलिटी हम लोग का दिया हुआ है ट्रेड पेएबल और अदर करंट। ट्रेड पेएबल कितना है? 80,000, और अदर करंट लायबिलिटी कितना है? 8 लाख है ना, 8 लाख और 2 लाख है ये भी ना, 8 और 2, चलो 10 लाख हम लोग करंट लायबिलिटी निकल गया। वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट। वर्किंग कैपिटल हम लोग का 20 लाख दिया हुआ है, कितना दिया है? 20 लाख। करंट एसेट नहीं मालूम है, नहीं रहने दो। ये लायबिलिटीज मालूम है कितना, तब करंट एसेट्स बराबर कितना हो जाएगा? 20 लाख में इधर माइनस इधर जा क्या हो जाएगा? प्लस, तो कितना हो जाएगा? 30 लाख होगा ना। तो अब निकल जाएगा ना करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट। 30 लाख, एक और जीरो हो जाएगा, 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख ना, डिवाइडेड बाय 10 लाख, 3:1, ठीक है। तो बन गया ना इसमें तीनों फॉर्मूला लगा के। तो बताओ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज, है ना। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हुआ है? अच्छा ये दिया हुआ हम लोग का 5 टाइम्स, कितना दिया हुआ है? 5 टाइम्स। एवरेज स्टॉक हम लोग का दिया है कितना? 50,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा ना, कॉस्ट ऑफ कितना हो जाएगा? 5 5 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया कितना? 25, 5 5 25, 2.5 लाख ना, हो गया। अब आप ऊपर में देखो क्या लिख रहा है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या बोल रहा है? 25% एबव कॉस्ट, 25% एबव, ठीक है ना। मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या लिख रहा है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% लगाना है किस पे? कॉस्ट पे। तो निकाल दो इसी का, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर कॉस्ट ही दिया हुआ है ना। तो देखो 2,50,000 का कितना परसेंट? ग्रॉस प्रॉफिट ही निकालने बोला था। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिया है 25% एबव कॉस्ट, मतलब कॉस्ट का ही निकालना है। $62,500 लिख ले इसको। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला बेटा आपने बन जाएगा। लिक्विड रेशियो बराबर क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो जो है नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये हम लोग का दिया हुआ 1.5:1।
और करंट एसेट्स हम लोग का दिया हुआ है कितना, माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। चलिए अब बन जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, बना लेना, स्टॉक निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बताओ। ऑपरेटिंग रेशियो बराबर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ना, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस क्या होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट। देखो इसमें सब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, देखो इनटू 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हुआ है, 4,60,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000 डिवाइड नेट सेल्स मतलब रिटर्न माइनस कर देना इंटू 100। तो ऊपर में आ गया 5 लाख, नीचे कितना बचेगा 6 लाख इंटू 100 ही होगा, काट कूट के ही आएगा। तो कितना हो जाएगा 500 भागा 6, 83.33% लिख लो इसको। देखो सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखो टोटल ऐसे बैलेंस शीट किस तरह होता है, देखो तुम लोगों को बताए थे ना बैलेंस शीट, इधर 3 चीज़ होता है, शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेप्ट और शॉर्ट टर्म। इधर क्या होता है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, है ना। तो देखो हम लोग को टोटल एसेट्स निकालना है, तो अगर ये तीनों जोड़ देंगे तो हम लोग को टोटल एसेट्स आ जाएगा ना। तो देखो शेयर होल्डर फंड, टोटल डेप्ट, ये दोनों मिला के हम लोग का दिया हुआ 4,50,000, 2 लाख का 4,50,000 कितना हो गया 6,50,000। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो बराबर लॉन्ग टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। देखो इसको इसमें लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से निकाल लेंगे टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी दिया हुआ है ना। जैसे दोनों को, तो दोनों को बोलते हैं टोटल डेप्ट, उसमें से शॉर्ट टर्म को माइनस कर दिए, 4 लाख डिवाइड करके लेते हैं ना। इसमें देखो लिक्विड रेशियो बराबर क्या है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो कभी कभी देखता होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस हम नहीं लिखते हैं, नहीं दिया रहता तो नहीं लिखते हैं, दिया रहेगा तो लिखना। इसमें सब दिया हुआ है हम लोग का, सिर्फ वैल्यू पुट कर दो तो हम लोग क्या होगा बन जाएगा। ठीक है, करंट रेशियो हम लोग का दिया हुआ है कितना 2.5:1 और वर्किंग कैपिटल दिया है 60,000। वर्किंग कैपिटल कितना दिया है 60,000। और कैलकुलेट द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, मतलब करंट एसेट्स भी निकालना है और करंट लायबिलिटीज भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ आप लोग को बताए थे इसमें कि सबसे पहले हम लोग जब भी करंट रेशियो दिया रहेगा, सबसे पहले करंट रेशियो फॉर्मूला रखो। करंट रेशियो बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो हम लोग का है 2.5:1 इक्वल टू करंट एसेट्स हम लोग का नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और करंट लायबिलिटी भी नहीं दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, करंट एसेट्स बराबर हो जाएगा 2.5 करंट लायबिलिटी, इक्वेशन 1। अब हम लोग रखेंगे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। अब हम लोग क्या रखेंगे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल हम लोग का दिया हुआ कितना 60,000। करंट एसेट्स हम लोग यहाँ से लिख लेंगे 2.5 CL माइनस CL, तो 60,000 इक्वल टू एक चल गया तो 2.5 CL या CL बराबर 60,000 भागा 1.5, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 15 चौक 60, 40,000। अब करंट एसेट्स बराबर क्या हो जाएगा 2.5 CL, मतलब 2.5 CL हम लोग का 40,000 आया, तो 40 दूनी 80 और 20 1 लाख, मतलब हम लोग का निकल गया करंट लायबिलिटीज कितना निकल गया 40,000 और करंट एसेट्स हम लोग का निकल गया 1 लाख, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग सेट 5 का 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11।
क्या क्या दिया है, तो हम लोग को लिक्विड रेशियो निकालने बोला है। हम लोग को क्या बोला है, लिक्विड रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग को माइंड में याद रहना चाहिए कि लिक्विड रेशियो बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो हम लोग को एक चीज़ ध्यान रहना चाहिए कि सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग को याद रहना चाहिए। तो इसमें देखो सबसे पहले हम लोग करंट एसेट्स क्या क्या है जोड़ लेते हैं। करंट एसेट्स हम लोग का है कैश, ठीक है, कैश हम लोग का 6000 है, प्लस स्टॉक 20000 है, ठीक है, स्टॉक कितना है 20000 है। इसके बाद स्टॉक के बाद हम लोग का क्या है, स्टॉक के बाद है डेटर 40000, ठीक है, डेटर कितना है 40। उसके बाद डेटर के बाद हम लोग का है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ना। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी, बस इतना ही हम लोग का है। कैश स्टॉक और डेटर, कैश स्टॉक और डेटर, एक और है सॉरी बी आर हम लोग का कितना है 40000, बी आर हम लोग का कितना है 40000, जोड़ दीजिए इसको 40 40 80 80 और 20 60 66000, ठीक है। करंट एसेट्स हम लोग कितना आ गया 66000। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या दिया है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस क्रेडिटर, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस क्रेडिटर। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग का कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट है 20000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20000 और क्रेडिटर है 30000, तो कितना हो गया 30 और 20 50000। लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स हम लोग का 66000, ठीक है, 66000 माइनस कितना स्टॉक 20000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी 50000, जो कट के आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, बन गया। तो इसमें क्या देखना हम लोग को, सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद ही बनेगा। नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 अकाउंटिंग रेशियो का ही है, सेट 5 का ही है। क्या लिख रहा है कि एक कंपनी के पास करंट एसेट्स कितना है 2,60,000 का, करंट लाइबिलिटीज कितना है 1,10,000 का। अब परचेज गुड्स फ्रॉम रवि कितना 40,000, रवि से हम लोग कितना का गुड्स खरीदे 40। कंप्यूट द करंट रेशियो आफ्टर द परचेज ऑफ गुड्स। तो देखिए ध्यान से, आफ्टर अगर हम लोग गुड्स खरीदेंगे तो करंट एसेट्स भी हम लोग का बढ़ जाएगा। पहले से करंट एसेट्स कितना है 2,60,000, पहले से कितना है 2,60,000। स्टॉक हम लोग का कितना का आएगा, अगर सामान खरीदेंगे तो 40,000 का, तो 40,000 का स्टॉक आ जाएगा। तो हम लोग के पास 3 लाख का स्टॉक मतलब टोटल करंट एसेट्स हो जाएगा। करंट लाइबिलिटी भी तो बढ़ेगा क्योंकि रवि हम लोग का क्रेडिटर इंक्रीज करेगा। तो लाइबिलिटीज हम लोग का है 1,10,000 और ये 40,000 रुपये हम लोग क्रेडिटर बढ़ जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा कितना 150। तो हम लोग का करंट रेशियो बराबर हो जाएगा आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी 3 लाख डिवाइडेड बाय 150, 2:1, 2:1। तो ध्यान रहे आप लोग को, ठीक है। जेक के द्वारा जो सेट है ना, उसका सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान से देखो, ये हम लोग का बड़ा क्वेश्चन है। क्या लिख रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग का दिया हुआ है कितना 4 लाख रुपया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 5 टाइम्स। और क्या लिखता है, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग का मतलब है जो ओपनिंग स्टॉक है 1.5 टाइम्स ऑफ द इन्वेंट्री एट द, मतलब क्लोजिंग स्टॉक से 1.5 गुना ज़्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक से कितना ज़्यादा है 1.5 गुना ज़्यादा है। तो ध्यान दो, यहाँ पर बना देते हैं। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओवर रेशियो इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, डिवाइडेड बाय एवरेज। तो ये हम लोग का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.5 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग का दिया हुआ है 4 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक।
तो एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा, एवरेज स्टॉक इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो डिवाइड हो जाएगा 80,000। कितना आ जाएगा 80,000। 5 एवरेज स्टॉक इक्वल टू 4 लाख, तो एवरेज स्टॉक बराबर कितना हो जाएगा, इधर डिवाइड में चल जाएगा इसमें। अब सुनो ध्यान से, अब आ गया, मान लेते हैं लेट किससे ज़्यादा था, अपनी क्लोजिंग स्टॉक से ना, तो लेट क्लोजिंग स्टॉक, लेट क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू एक्स। अब क्या बोला है कि इन्वेंट्री एट द बिगनिंग, अब ओपनिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक जो है वो इसका 1.5 गुना है, कितना हो गया, तो एवरेज स्टॉक बराबर क्या होगा, एवरेज स्टॉक बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। तो देखो हम लोग ध्यान से देखो, हम लोग का एवरेज स्टॉक दिया हुआ है कितना 80,000, ओपनिंग स्टॉक हम लोग कितना माने हैं 1.5x प्लस क्लोजिंग स्टॉक है x डिवाइडेड बाय 2। आ जाओ इधर, 80 दूनी 1,60,000, इधर 1.5 और 1 2.5x इक्वल टू 80,000, या x बराबर 80,000 डिवाइडेड बाय 2.5। इसको क्या करेंगे हम लोग, काट देंगे, ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं अच्छा से, 32,000 आया। तो हम लोग x क्या माने थे, देखो यहाँ ध्यान से, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का आ गया कितना 32,000, और ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू 1.5x, मतलब 32,000 इंटू 1.5 इक्वल टू 48,000 निकल गया ना। ओपनिंग स्टॉक हम लोग का आ गया कितना 48,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया। अब देखो सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिख रहा है कि ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, वेजेज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। लेकिन हम लोग को इसमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मालूम है, लेकिन देखने से क्या पता चल रहा है कि हम लोग का अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे तो हम लोग का निकल जाए ग्रॉस प्रॉफिट। देखो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू, देखो ध्यान से यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट कभी भी लिखते हैं इसका मतलब रिटर्न माइनस करना है, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिखना है, जैसे वेजेज हो गया, कैरिज हो गया, फ्रेट हो गया, माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देते हैं जो भी रहेगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ध्यान से देखो यहाँ ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 50,000 प्लस नेट परचेज, और 1,50,000 में 20,000 रिटर्न चल गया तो 1,30,000 बचा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेज दिया हुआ है, वेजेज कितना दिया है 10,000, अब क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 40,000। देखो ध्यान से क्वेश्चन, तो कितना हो जाएगा 50 और 30 80, 80 10 90, 1,90,000 में से 40,000 चल गया तो बचा 1,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखो ध्यान से यहाँ पर बोर्ड पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम लोग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो सब 2,50,000। क्वेश्चन सुधार लेना या तो रहने दो जैसा वैसा ही बना देते हैं, हम लगता है गलती से 2 लिख दिया होगा, नहीं रहने देते, हम लोग क्वेश्चन को नहीं सुधारते। माइनस हम लोग का ये कितना 150, ठीक है 150, तो कितना हो जाएगा 1,50,000
₹2, 1,02,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर आप फॉर्मूला बैठा देना, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया है इंटू 100 डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इतना दिया हुआ है। तो हमको तो लगता है ये 2 गलती से हो गया, लेकिन हम क्वेश्चन को सुधारते नहीं, जैसे का तैसे बनाए। 2 है तो हम भी 2 रख के बना दिए, पॉइंट में आएगा, वैसे राउंड फिगर में आने का चांस था। और रेशियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से, हम लोग को निकालने बोला इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो ध्यान से देखो यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर जो भी फॉर्मूला लिखे थे पीछे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज मतलब रिटर्न माइनस किया हुआ, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कुछ रहेगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 65,000। नेट परचेज कितना दिया हुआ है 3,40,000। रिटर्न तो दिया हुआ नहीं है, 3,40,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नहीं दिया हुआ है कुछ, कि दिया है? देखो तुम लोग भी ध्यान से देखो, ठीक है, तो नहीं दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का दिया हुआ है कितना 50,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 50, तो यहाँ 15, 3,55,000 आएगा शायद। हाँ, जैसे इसमें 65 में से 50 चल गया, 15,000 और 3,40,000। अब हम लोग एवरेज स्टॉक निकाल लेंगे। एवरेज स्टॉक बराबर, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, एवरेज स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग का कितना दिया हुआ देखो ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक हम लोग का दिया 65,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया 50,000 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ हो गया 6 5 11, 1,15,000 भागा 2, भागा दे दो, 2 5 10, 1 बचा, 2 7 14, 2 5 10, 1 बचा 1, 2 5 10, 57,500, ठीक है। हम लोग का एवरेज स्टॉक आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, AS लिख देते हैं। तो हम लोग का आया कितना 3,55,000 डिवाइडेड बाय 57,500, भागा दे देते हैं, उतना टाइम से हम लोग का आएगा 3,55,000 भागा 57,500, 6 पॉइंट कुछ आ रहा है लगभग, 6 टाइम्स लिख देते हैं, 6.173 कुछ आ रहा है, तो 6 टाइम्स लिखते हैं एवरेज करके, ठीक है। इसको बना लेना तुम लोग।